आप देख रहे हैं आदेश वर्ल्ड न्यूज 25 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संपादक योगेश चौहान। चार धाम गौशाला का हुआ नवीन प्रारंभ। मंगल प्रवेश के साथ मदन सिंघल ने तोड़ा अपना संकल्प। धामनोद में गौशाला प्रारंभ करने के लिए वर्षों से प्रयास किए जा रहे थे। गौ माता की सेवा करना व धामनोद में एक गौशाला हो, ये सपना मदन सिंघल का कई वर्षों से था। 23 वर्ष पूर्व काफी मशक्कत के बाद गौशाला के लिए 2 बीघा जमीन ली गई थी, लेकिन कई वर्षों के बाद भी काफी प्रयास जारी थे गौशाला का शुभारंभ के लिए। मदन सिंघल धामनोद निवासी ने गौशाला के लिए काफी प्रयास किए, वही उन्होंने संकल्प भी लिया, जब तक गौशाला में गोमाता प्रवेश नहीं होगा, गौशाला का संचालन शुरू नहीं होगा, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। वही आज गौशाला का नवरात्रि के अवसर पर शुभारंभ हुआ। सभी नगर वासी इस सराहनीय कार्य में योगदान देने पहुंचे। आज चार धाम गौशाला में 5 गौ माताओं का प्रवेश किया गया। चार धाम गौशाला समिति द्वारा धूमधाम से गौ माताओं का प्रवेश करवाया गया। नवरात्रि के प्रथम दिन रविवार को धामनोद नगर के कई नगरवासियों की सहभागिता में ये शुभारंभ हुआ। चार धाम गौशाला समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि आज से गौशाला का शुभारंभ हुआ है। निश्चित ही यह समस्त धामनोद नगर के लिए गौरव की बात है। साथ ही आज 5 गौ माताओं का प्रवेश हुआ है। निरंतर प्रयास रहेगा और अधिक गौ माताओं की सेवा की जाए और कई सनातन धर्म की गतिविधियां चलती रहेगी। नमः। आज इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आज के दिन से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है और श्री चार धाम गौशाला धामनोद के अंदर आज से 5 गौ माताओं की सेवा के द्वारा ये यहाँ पर गौ सेवा का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे मदन दादा के अथक प्रयासों के द्वारा और चार धाम गौशाला के जितने भी सदस्य हैं उनकी अथक प्रयासों के द्वारा आज ये शुभारंभ हो रहा है। तो मैं हमारे मदन दादा से निवेदन करूंगा कि वो, क्योंकि इनका बड़ा ही इस कार्य को लेकर तन मन धन से जुड़कर इन्होंने पूरा प्रयास किया और अभी तक आपने अन्न भी ग्रहण नहीं कराए। इनका संकल्प था कि जब तक चार धाम गौशाला में गौ माता नहीं आएगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो आज इन्होंने अपना जो संकल्प था पूर्ण होने जा रहा है। एक बार हमारे मदन दादा के लिए जोरदार ताली बजा दे। गौ माता की कृपा ऐसे ही बन रही। गौशाला का ओपनिंग हुआ है जी, इसमें आपने क्या त्याग दिया था? ये पिछले 23 वर्ष पूर्व चार धाम गौशाला के नाम से, गौ माता के नाम से ये ज़मीन 2 बीघा ली थी ITI में, और कहीं ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि गौ सेवा प्रारंभ हुई और फिर कुछ ऐसी कृपा हुई कि वो वापस रुकी। लेकिन अब हम गौ माता की आज्ञा लेके, गौ माता का संकल्प लेकर, पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित होकर पूरी समिति और सारे गौ भक्तों के साथ मिलकर गौ सेवा को प्रारंभ कर रहे हैं और बहुत शीघ्र ही यहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं का विस्तार होगा। हमारा पहला उद्देश्य यही है, प्राथमिकता यही है कि हम सबसे पहले गौ माता के साथ समाज को जोड़ेंगे और समाज को जोड़ने के निमित्त यहाँ पर सुंदर एक बगीचे का निर्माण भी होगा। लोग आए, यहाँ पर जिम का भी निर्माण करेंगे। हम चाहते हैं कि समाज के लोग अपने बच्चों की जन्मदिन, विवाह का वर्षगांठ, ये तुलादान, इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा यहाँ पर जुड़े और गौ सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। यही चार धाम गौशाला समिति की सारे सनातन बंधुओं से विनम्र प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक पधारें और गौ सेवा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करें, ताकि भारत भूमि से जो गौ माता की सेवा हटी है, गौ माता जिन कारणों से हमारे घरों से दूर चली गई है, गौशाला में आ गई है। वैसे तो प्रत्येक घर में गौ माता होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर गौ माता घर पे सेवा नहीं हो रही है, आदेश वर्ल्ड न्यूज 25 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संपादक योगेश चौहान से गौ भक्तों से प्रार्थना करते हैं आज की इस प्रकल्प के माध्यम से कि कृपा करके आप कम से कम एक गौ माता के निमित्त गौशाला में आकर दान प्रदान करें। गौ माता नहीं दें तो गौ माता के भजन का जितना भी है, पथमेड़ा गोधाम से जो हमारे पूज्य महाराज जी, दत्त शरण जी महाराज जी और गोपालन जी महाराज जी, और हाल ही में यहाँ पर जो गुरुकुल स्कूल में भंडारी जी द्वारा कथा कराई थी, श्रद्धा गोपाल सरस्वती जी द्वारा जो हमें प्रेरणा दी गई है, उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आप सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि गौ माता के अगर माता दान नहीं कर सकते हो तो गौ माता के भजन, इतना गुड़, दलिया, थूली, बाजरा, ज्वार, फल, फ्रूट, काजू, बादाम, जो भी आप दे सकते हो, आप अगर देंगे गौशाला पे तो वो एक गौ माता के दान के बराबर होगा। अब इस सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप जहाँ भी हैं, हमारी आवाज़ जहाँ तक जाए, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए,
जहाँ पे भी गौ माता है सब लोग इस विचार से, इस भाव से प्रभावित होकर, दृढ़ संकल्पित होकर गौ माता की सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े और आगे आए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौशाला की। गौ माता की जय। गौ आपने माता कितने दिन के लिए अंत सनातन त्याग धर्म दिया की जय। ये तो 2 तारीख से जब से गौशाला वो कथा प्रारंभ हुई थी तब से वहीं पे बैठे बैठे ऐसा विचार आया था दीदी की प्रेरणा से, और आज वो संकल्प पूरा करा। उनके सम्मुख विचार रखे थे कि शीघ्र ही गौशाला प्रारंभ करेंगे। उन्होंने बोला था, दीदी ने, श्रद्धा गोपाल सरस्वती जी ने, कि 5 गौ माता के साथ आप गौशाला को प्रारंभ करो। उसी दिन से ये मन में संकल्प ले लिया था कि अब जब तक गौ माता की सेवा वहाँ पे नहीं होगी और जब तक गौ माता नहीं जिमेगी तब तक हम भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। बस ये गौ माता की कृपा है। मेरी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, मेरी कोई दृढ़ शक्ति नहीं थी। गौ माता ने जैसा कराया हमने करा है और आगे भी गौ माता ही कराएगी और हम करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मदन सिंघल। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु। द्वारका भाई इधर आओ पहले। विनायक धूम्रकेतु गणाधिपति